कल भागवनी देवी को प्रत्यक्ष देखने का और उनको सुनने का मौका मिला। आप भी सुनिए उनके पोते ने क्या कहा। आयोजकों का तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ आप सबके सामने दादी जी को बुलाया और इनका मान सम्मान किया। इसके लिए थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। जहाँ तक इनकी जर्नी का सवाल है, इनकी जर्नी 1.5 साल पहले शुरू हुई थी खेल के लिए, लेकिन इनका जीवन जो है वो बहुत संघर्ष भरा रहा है। 3 बच्चे इनके बचपन में ही एक्सपायर हुए थे। जब मेरे फादर पैदा हुए तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे 2 महीने पहले। मेरे दादाजी के 2 महीने बाद मेरे पापा पैदा हुए थे। तो ये मेरे पापा और मेरी दादी दोनों ही सिंगल बच्चे थे पूरी फैमिली में। वहाँ से उठ के खड़ा होना, परिवार को इस्टेब्लिश करना। जब परिवार इस्टेब्लिश हुआ तो 2007 में इनकी बाईपास सर्जरी हुई। इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो बाईपास सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी होती है हार्ट। 2007 के बाद 2013 में जब मैं खेलने लगा तो जब मेडल्स आते थे तो ये मेडल्स कैसे निहारती थी। तो कई बार लगता था कि हाँ, कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है। तो 2018 में पहली बार विचार आया कि इनको मास्टर्स गेम में लेके जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद 2020 में जब वो स्टार्टिंग फेज शुरू हुआ तो कोरोना आ गया। 2 साल का कोरोना का फेज चला गया, तो कोरोना के बाद ही देखेंगे। तो लास्ट ईयर की बात है, जनवरी की, गाड़ी में एक ऐसे ही शॉर्टपुट पड़ा हुआ था। तो मैंने इनको रात को 9 बजे जब शॉर्टपुट दिया तो इन्होंने मेरे को बोला कि सो जाती है, रात को जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है। तो जब शॉर्टपुट दिया तो इन्होंने कहा कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मत दिया करते। और नींद में थी तो सो गई। सुबह 5 बजे उठ के आई मेरे पास, मैं सो रहा था। मेरे को बोली तू रात को जो दे रहा था मेरे को दियो एक बार, क्या है वो। मगर दादी अभी दे रहा हूँ। मैं इनको लेके ग्राउंड में गया, वहाँ पे इन्होंने वो शॉर्टपुट 4-5 बार थ्रो किया। और जब वो थ्रो किया और जब मैंने उसको मेज़र किया तो वो इनकी एज ग्रुप में नेशनल रिकॉर्ड था। इससे पहले इन्होंने 3.5 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड था, इन्होंने 3 मीटर 60 मीटर फेंका था। तो तब डिसाइड किया कि इनको स्पोर्ट्स में लेके जाना चाहिए। पहले दिल्ली स्टेट में लेके गए, 3 गोल्ड लिए, वहाँ से इन्होंने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। चेन्नई गई, चेन्नई में नेशनल में 3 गोल्ड लिए, वहाँ से इन्होंने फिनलैंड के लिए क्वालिफाई किया जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। लेकिन यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने स्टेट खेला तब तक सब कुछ ठीक था, नेशनल खेला तब तक भी सब कुछ ठीक था, लोगों की बधाइयाँ आती थी। स्टेट के बाद नेशनल में बधाइयाँ और बढ़ी। लेकिन जैसे ही इनका फिनलैंड में सिलेक्शन हुआ तो बधाइयों के साथ साथ एक सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना, जो वो टांग खींचने वाली चीज़ें होती है, हमारी फैमिली के सामने वो चीज़ें शुरू हो गई कि बुढ़िया को इस उम्र में लेके जावे हैं, मार के लाऊंगे, जैसे जैसे जो भी हमारे यहाँ सिचुएशंस होती है, वो हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब उस वक्त या तो हम सोसाइटी की सुनते या हम अपने दिल की या इनके दिल की सुनते। और इनके बाईपास सर्जरी होने के बाद हमारे लिए चैलेंज भी था कि कल को सच में ऐसा कुछ हो गया तो यही सोसाइटी जो अब कह रही है वो शायद हमारे लिए उल्टा ना पड़े। तब मैंने दादी जी से पूछा, माँ दादी जी क्या करना है बताओ। तो इन्होंने कहा कि मैं खेलने जरूर जाऊंगी, अगर मेरे को वहाँ कुछ हो जाए तो मेरे को उठा के इंडिया जरूर ले आइए। तो ये सुनने के बाद फिर हमारे पूरे परिवार ने इनके दिल की सुनी और अपने दिल की सुनी। हम इनको लेके गए, वहाँ पे इन्होंने 2 ब्रोंज और 1 गोल्ड मेडल जीता। और बताना चाहूँगा कि 100 मीटर का गोल्ड इन्होंने 24.74 सेकंड में दौड़ पूरी करके जीता था, जो कि 95 साल में नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड चैम्पियनशिप रिकॉर्ड दोनों है। शायद अगर हम वो डिसीजन नहीं लेते तो आज यहाँ पे ये नहीं होती। उसके बाद इन्होंने स्टेट दोबारा खेला, 3 गोल्ड लिए। उसके बाद जब नेशनल खेलने गई कलकत्ता में, तो कलकत्ता नेशनल से अब जस्ट फरवरी की बात है, 5 दिन पहले इनको 5 स्टिचेज आ गए थे, गिर गई थी ये, तो सीढ़ी लग गई थी इनको। तो मैंने पोस्टपोन कर दिया था, मगर दादी नहीं चलते अब की बार, वैसे भी पोलैंड जाना है आपको नेक्स्ट मंथ, उसके लिए थोड़ा ठीक हो जाओ। बोली घर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, चल तो सही, खेला जाएगा तो खेल लूँगी। तो इन्होंने पूरे नेशनल के तीनों इवेंट स्टिचेस के अंदर खेले हैं और 3 गोल्ड मेडल जीतकर पोलैंड के लिए क्वालिफाई किया। 23 मार्च को ये पोलैंड गई है इंडोर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। वहाँ पे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीतकर फिर इंडिया को प्राउड फील कराया, हमारे परिवार को प्राउड फील कराया। अब तक ये 6 स्टेट के गोल्ड, 6 नेशनल के गोल्ड
और 6 इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हैं। अगला टारगेट इनका फिलीपींस में होने वाली एशियन चैम्पियनशिप है। उम्मीद करता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में भी ये एशियन चैम्पियनशिप में भारत के लिए पदक जीतकर मान सम्मान बढ़ाएंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी अच्छी बात बताई मैम के बारे में। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। आपके आने से इस शो में और इस इवेंट और इस इवेंट में 4 चांद लग गए, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हम सभी के लिए यहाँ पे आए हैं। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस्टर अशोक भारती जी को गेस्ट ऑफ ऑनर लेने के लिए।